एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैं अपनी शादी से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मैंने उससे कहा, पहले यह बताओ कि तुम शादी से परेशान हो या अपने आप से? वो चुप हो गया, क्योंकि यह प्रश्न उसने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं था। हम सबकी यही कहानी है। जब दुख मिलता है तो हम किसी न किसी को दोष दे देते हैं, पत्नी को, पति को, समाज को, किस्मत को, भगवान को। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जिस दुख से तुम भाग रहे हो वो हर जगह तुम्हारे साथ पहुंच जाता है। अगर दुख का कारण पत्नी है तो पत्नी बदल लेने से दुख समाप्त हो जाना चाहिए। अगर दुख का कारण पति है तो पति बदल लेने से शांति मिल जानी चाहिए। अगर दुख का कारण दुनिया है तो दुनिया से भाग जाने पर आनंद मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस आग में तुम जल रहे हो उसकी चिंगारी बाहर नहीं, भीतर है। एक आदमी था, वो हर दूसरे दिन शिकायत करता था कि उसकी पत्नी उसे समझती नहीं। सुबह शिकायत, दोपहर शिकायत, शाम शिकायत। उसके मित्र भी ऊब गए थे। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझती? वो बोला, क्योंकि वो हमेशा मुझसे असहमत रहती है। मित्र हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम्हारे हिसाब से जो तुमसे सहमत हो वही तुम्हें समझता है, और जो असहमत हो वो तुम्हें नहीं समझता। यही हमारी समस्या है। हम समझे जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, और जब वो ऐसा नहीं करता तब हम कहते हैं कि वो हमें समझता नहीं। समझे जाने और अपनी मनमानी करवाने में बहुत अंतर है, लेकिन ये अंतर बहुत कम लोग समझते हैं। विवाह का दुख विवाह से पैदा नहीं होता। विवाह तो केवल एक दर्पण है। तुम जैसे हो वो तुम्हें वैसा ही दिखा देता है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है, विवाह उसे प्रकट कर देगा। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है, विवाह उसे सामने ले आएगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, विवाह उसे भी प्रकट कर देगा। विवाह कुछ बनाता नहीं, वो केवल दिखाता है, और जो दिखा दिया जाए उसे देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह आईने के सामने खड़ा था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और नाराज हो गया। बोला, ये आईना बहुत खराब है। पत्नी ने पूछा, आईना खराब है या चेहरा? वो और नाराज हो गया। हम सब वही कर रहे हैं, चेहरा अपना है लेकिन दोष आईने को दे रहे। जीवन में जितने भी रिश्ते हैं वे आईने हैं, और विवाह सबसे बड़ा आईना है, क्योंकि वहां छिपने की जगह बहुत कम बचती है। दुनिया के सामने तुम अभिनय कर सकते हो, कार्यालय में अभिनय कर सकते हो, मित्रों के सामने अभिनय कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति वर्षों तक तुम्हारे साथ रहता है उसके सामने अभिनय करना कठिन हो जाता है। मुखौटे गिरने लगते हैं, और जब मुखौटे गिरते हैं तब संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुखौटों से प्रेम करें, हमारे वास्तविक स्वरूप से नहीं। एक महिला ने अपने पति से पूछा, तुम मुझसे प्रेम करते हो? पति ने कहा, बिल्कुल करता हूं। पत्नी ने कहा, अगर मैं बूढ़ी हो जाऊं तो भी? पति ने कहा, हां। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो भी? हां। अगर मैं गुस्सा करने लगूं तो भी? पति थोड़ी देर चुप रहा और बोला, इतना भी प्रयोग मत करो। हमारा प्रेम भी शर्तों से भरा हुआ है। हम कहते हैं प्रेम, लेकिन भीतर सौदा चल रहा होता है। तुम मेरे अनुसार चलो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मेरी अपेक्षाएं पूरी करो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार जियो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है, और जहां व्यापार है वहां संघर्ष निश्चित है, क्योंकि दो व्यापारी कभी प्रेम में नहीं रह सकते। दोनों लाभ चाहते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि अंतिम बात उनकी मानी जाए, और जहां दो लोग जीतना चाहते हैं वहां कोई न कोई हारता ही है। मजेदार बात यह है कि विवाह में दोनों हार जाते हैं। पति सोचता है वो हार गया, पत्नी सोचती है वो हार गई, और दोनों अपनी अपनी हार का दोष दूसरे पर डालते रहते हैं। एक बूढ़े दंपत्ति से किसी ने पूछा, आप लोग 50 साल से साथ कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, हम उस समय के लोग हैं जब चीजें टूट जाएं
तो उन्हें फेंका नहीं जाता था, ठीक किया जाता था। यह उत्तर सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें एक गहरा सत्य छिपा है। आज लोग संबंधों को समझने से पहले बदल देना चाहते हैं। थोड़ी असुविधा हुई, बदल दो। थोड़ा संघर्ष हुआ, बदल दो। थोड़ी असहमति हुई, बदल दो। लेकिन जो व्यक्ति एक संबंध नहीं समझ पाया, वो दूसरा भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि समस्या संबंध में नहीं है, समस्या समझ में है। और समझ को बदलने के लिए साहस चाहिए। साहस का अर्थ है स्वयं को देखना। दूसरों को देखना बहुत आसान है, स्वयं को देखना कठिन है। तुम्हें पत्नी की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पति की कमियां तुरंत दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी कमियां, उनके लिए हम अंधे हो जाते हैं। मनुष्य बड़ा अद्भुत है। दूसरों के दोष देखने के लिए उसकी आंखें बाज जैसी हो जाती हैं, और अपने दोष देखने के लिए उल्लू जैसी। दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानती। मैंने पूछा, और तुम? वो बोला, मैं क्यों मानूं? यही तो समस्या है। दोनों एक ही बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि बीमार दूसरा है। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए प्रश्न विवाह का नहीं है, प्रश्न अहंकार का है। तुम्हारे भीतर जो मैं बैठा है वही सारी परेशानियों का मूल है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, और जीवन इतना उदार नहीं है। जीवन किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन का अपना प्रवाह है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वो शांत हो जाता है, जो उससे लड़ता है वो दुखी हो जाता है। और अधिकांश पति पत्नी लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नहीं, जीवन से। लेकिन उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यही भ्रम है। और जब भ्रम टूटता है तब परिवर्तन शुरू होता है। किसी दिन शांत बैठकर अपने आप से पूछना, क्या मैं सचमुच प्रेम करता हूं या केवल अधिकार चाहता हूं? क्या मैं सचमुच समझना चाहता हूं या केवल अपनी बात मनवाना चाहता हूं? क्या मैं सचमुच दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं या उसे अपने अनुसार ढालना चाहता हूं? अगर इन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर मिल जाए तो आधी समस्या उसी दिन समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है, झूठ हमेशा बांधता है, और सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम स्वयं से बोलते हैं। तुम कहते हो मैं दुखी हूं क्योंकि सामने वाला ऐसा है, यही झूठ है। जिस दिन तुम कहोगे मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो दुख पैदा कर रहा है, उसी दिन यात्रा शुरू होगी। विवाह नरक नहीं है, अज्ञान नरक है, अहंकार नरक है, अपेक्षाएं नरक है, और जागरूकता स्वर्ग है। प्रेम स्वर्ग है, स्वीकार स्वर्ग है। इसलिए विवाह से मत भागो, अपने अज्ञान से बाहर आओ। पत्नी को बदलने की जल्दी मत करो, पति को बदलने की जल्दी मत करो। पहले स्वयं को देखो। जो स्वयं को देख लेता है उसका जीवन बदलने लगता है, और जो स्वयं को बदल लेता है उसके सारे संबंध बदलने लगते हैं। क्योंकि संबंध बाहर नहीं बनते, वे भीतर जन्म लेते हैं। और याद रखना, जिस दिन तुम किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना छोड़ दोगे कि वो तुम्हें सुख दे, उसी दिन पहली बार तुम उससे प्रेम कर पाओगे। क्योंकि तब वो तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगा, तब वो तुम्हारी पसंद होगा। और प्रेम हमेशा पसंद से जन्म लेता है, जरूरत से नहीं। जरूरत बंधन बनाती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। और जहां स्वतंत्रता है वहीं आनंद है, वहीं शांति है, वही वो सुगंध है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर प्रतीक्षा कर रही है।